नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी कलाई के अंदर या रिस्ट के अंदर या हमारे हैंड के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेन होती है उसकी क्या रीज़न्स होती हैं। इस वीडियो के अंदर मैं जनरली सारे काजेज़ को, सारी रीज़न्स को कवर करूँगा जिसकी वजह से आपकी कलाई के अंदर दर्द होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का एंड तक देख लें। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। जो सबसे कॉमन रीज़न है, जो मैंने अपने क्लिनिक के ऊपर भी देखी है, ओवरऑल पिक्चर एक देखी है ना, कि जो लोगों के कलाई के अंदर पेन होती है, उसकी सबसे बड़ी मेन रीज़न जो मेरे पास प्रेजेंट होते हैं वो कार्पल टनल सिंड्रोम के साथ होते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम बेसिकली ये जो आपको वाइट कलर यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, इस वाइट कलर को कहते हैं फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। ये जो वाइट कलर है, ये एक पट्टी होती है इस तरह की कि जिसके नीचे से करंट की तारें गुजर के जाती हैं। ये जो येलो कलर की आपको नज़र आ रही है करंट की तारें हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जिन लोगों को कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है, उनके अंगूठे के अंदर, उनकी पहली उंगली में, दूसरी में, और जो हमारी सेकंड लास्ट फिंगर है उसका थोड़ा सा अंदर वाला हिस्सा। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे कार्पल टनल सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी कलाई से लेके इस हाथ में और ख़ास तौर पे इन उंगलियों के अंदर सुनपन और दर्द की फीलिंग्स आती हैं। एक तो ये रीज़न है कि कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से हमें रिस्ट में पेन हो सकती है। और इसमें ये जो करंट की तार है ना, इसको कहते हैं मीडियन नर्व। ज़्यादातर ये वाली नर्व जो है वो करंट की तार इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। फिर इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम मीडियन नर्व के स्ट्रेचेस देते हैं। ये आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने सारा कार्पल टनल सिंड्रोम का और हमारी कलाई में फंसने वाली नसों को कवर किया है। एक तो ये रीज़न होगी। सेकंड है हमारे पास जिसको कहते हैं क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। जैसे ये कार्पल टनल था, कार्पल का मतलब होता है हमारी जो हैंड की हड्डियां होती हैं, इनको कार्पल बोन्स कहा जाता है। ये इंडिकेट करता है हमारे हाथ से रिलेटेड। ये जो क्यूबिटल है, ये शो करता है हमारी एल्बो को, हमारी कोहनी को। कभी कभार ये होता है कि हमारे जिस तरह से यहाँ पे इस टनल के बीच में जो है वो हमारी एक करंट की तार फंस जाती है, इसी तरह से हो सकता है कि आपकी बाजू को या फिर आपके फोर आर्म को सप्लाई करने वाली एक करंट की तार यहाँ क्यूबिटल टनल के अंदर भी फंस सकती है। अगर यहाँ पे फंस जाए तो जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो क्यूबिटल टनल सिंड्रोम होगा। इसके लिए बड़ा ज़रूरी होगा कि आपकी तशखीस जो करेक्ट होनी चाहिए कि कहाँ पे करंट की तार फंसी है। और इसकी पहचान ये होती है कि जो कार्पल टनल सिंड्रोम की करंट की तारें हैं वो इन उंगलियों के अंदर जो प्रॉब्लम कार्स करती हैं, और जो क्यूबिटल टनल की पेन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी इन उंगलियों के अलावा जो बाकी पार्ट है उसको कवर करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्ट स्प्रेन। रिस्ट स्प्रेन जो है, ये स्प्रेन जो है एक जनरल टर्म है। आपके जो पट्टे हैं या जो लिगामेंट्स हैं आपके हाथ के ऊपर जो आ रहे होते हैं, इनके जो सिरे हैं, जो सॉफ्ट हड्डी जिसको भी कहा जाता है, तो वो जो सिरे हैं उनको टेंडन्स या लिगामेंट्स कहते हैं। टेंडन वो होते हैं जो जो आपके मसल्स को हड्डी से जोड़ते हैं, और लिगामेंट्स वो होते हैं जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। इनके अंदर अगर किसी तरह की इंजरी आ जाए तो उसको रिस्ट स्प्रेन कहते हैं। अब हमारी कलाई के अंदर बहुत सारे पट्टे होते हैं और इतनी सारी छोटी छोटी बोन्स होती हैं, जो मैंने अभी पिक्चर दिखा रहा था, ये देखिए नीचे बहुत सारी इस तरह की बोन्स होती हैं। अब इन सब को आपस में जोड़ के रखने वाले वो लिगामेंट्स होते हैं। अगर इनके अंदर किसी भी किस्म की, इनके लिगामेंट्स में, इनके टेंडन्स के अंदर किसी भी किस्म की इंजरी हो जाए तो उससे क्या होगा, रिस्ट पे स्प्रेन होगा। अब इसमें बहुत ज़रूरी होता है ये चेक करना कि कौन सा लिगामेंट या कौन सा टेंडन है जिसकी वजह से ये स्प्रेन हुआ है। ये भी आपके डॉक्टर जो वो इसको एवेलुएट करके बताएंगे कि आपको इस मसल का या इस लिगामेंट या टेंडन का रिस्ट स्प्रेन हुआ है आपको। नेक्स्ट हमारे पास जो इंजरी जो कि काज कर सकती है आपकी कलाई के अंदर दर्द, वो रिस्ट फ्रैक्चर्स हैं। कि अब मैं पीछे आपको भी दिखा रहा था कि कितनी सारी बोन्स हैं। इनमें से अगर कोई भी हड्डी टूट जाए तो भी हमें रिस्ट के अंदर पेन हो सकती है। आप गलत तरीके से गिर जाएं या उसके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर आ जाए और टूटने की वजह से भी आपकी कलाई के अंदर दर्द आ सकती है। अब ओवरऑल जो कुछ चीज़ें हैं वो इस तरह की हैं कि जिसके अंदर आपके गैंग्लियन सिस्ट्स बन सकती हैं, और सिस्ट बनने की वजह से आपको पेन हो सकती है। और इसको डायग्नोस करने के लिए, इसको पहचानने के लिए होता है कि आपकी जो कलाई है उसके ऊपर एक छोटा सा आपको भार सा नज़र आएगा। नेक्स्ट टेंडन शीथ है और रिस्ट टेंडनाइटिस है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा था रिस्ट स्प्रेन का, स्प्रेन स्पेसिफिकली लिगामेंट्स को टारगेट करता है। स्ट्रेन जो है वो टेंडन्स को भी टारगेट कर सकता है। रिस्ट टेंडनाइटिस जो है, यानी कि जो हमारे वो हिस्से जो पट्टे के बिल्कुल आखिरी वाले हिस्से होते हैं जिनको हम टेंडन्स का कहते हैं, ये जो लास्ट पार्ट्स होते हैं टेंडन्स के, इनकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, इनकी अगर इंजरी हो जाए तो इनको कहते हैं टेंडनाइटिस। रिस्ट टेंडनाइटिस कुछ भी नहीं होता, बट रिस्ट के अंदर किस मसल के टेंडन के ऊपर हुआ है तो वो हम टर्म यूज़ करेंगे। ये जर्नलाइज्ड एक टर्म यूज़ की गई है, रिस्ट टेंडनाइटिस। आपका ये देखने की ज़रूरत होगी किस गोश्त का या किस पट्टे का टेंडन या सिरा है
जो कि इन्फ्लेम हुए, और इसके अलावा जो टेंडन शीथ जो है उनके ऊपर इन्फ्लेमेशन हो सकती हैं, जिनको डीकर वेन डिजीजेस वगैरह कहते हैं, जो कि हमारे थंब के अंदर तो बहुत ही कॉमन है। मेरे चैनल के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे आप थंब पेन के बारे में, अंगूठे में होने वाली दर्द के बारे में, तो आप इसको बड़ी डिटेल से देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको आर्थराइटिस की अगर पेन है, जिस तरह रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, जैसे घंटिया है, इस तरह के इश्यूज हैं, तो आपको रिस्ट में या आपके कार्पल बोन्स के अंदर पेन आ सकती है। इसके अलावा आपको गाउट गाउट की वजह से भी आपको रिस्ट के अंदर पेन आ सकती है, आपके फिंगर्स के अंदर पेन आ सकती है। गाउट हमेशा होता है हमारे यूरिक एसिड के इंक्रीज होने की वजह से। सो एक ये जर्नल जो पिक्चर है कि जो रीजंस हैं जो आपको रिस्ट के अंदर पेन काज करती हैं, वो जनरलाइज पिक्चर यही है। इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी डिजीजेज और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि आपके रिस्ट के अंदर पेन काज करती है। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको समझ आ सके कि रिस्ट में होने वाली दर्द कभी भी एक चीज़ के साथ आपने स्पेसिफाई नहीं करनी, इसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं। सो आपने प्रॉपर इसका डायग्नोसिस कराना है, फिर जब डायग्नोसिस हो जाएगा फिर उसके बाद आपने इसका ट्रीटमेंट कराना है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी आइडिया हो कि लाइक मेरी ये पेन है, लाइक जिस तरह मैं कह रहा हूँ गैंग्लियन सिस्ट के अंदर आपको छोटा सा यहाँ पे उभार नजर आएगा, और ये उभार ज़्यादा पेन नहीं काज करता, बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है, और अगर ये पेन काज करने लग जाए तो फिर ये थोड़ा सा सीरियस मामले की तरफ ले जाता है। सो इसलिए बेटर ये है कि इसका डायग्नोस करा ले। लेकिन अगर आपको आइडिया हो जाए कि देखें ये गैंग्लियन सिस्ट है, तो आप अपने माइंड से ये निकाल सकते हैं कि जो मेरी करंट की तार यहाँ पे फंसी हुई है, तो ये रेटिनाकुलम की वजह से नहीं है। ये जो वाइट कलर आपको नजर आ रहा है, ये माइट भी हमारे इस सिस्ट के नीचे जो वो करंट की तार फंस गई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम काज हो रही है। सो अगर तो आपको इस तरह का कुछ लगता है तो आप उसके रेलिवेंट कोई वीडियो देख के उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करें या अपने डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब।